हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और जीएस4 में हम पढ़ रहे थे डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म बाय डब्ल्यू डी रॉस। ओके। और इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था पिछली बार और तुम लोगों का डोपामिन गिरना शुरू हो जाता है। सो इट्स बेटर कि मैं छोटे लेक्चर्स बनाऊं। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एंड एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा देना, बिकॉज इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। और अभी सब्सक्राइबर थोड़े हैं तो यही मेरी कमाई है। ये रॉस ने ड्यूटीज को दो कैटेगरीज में बांटा। तो पहली जो है वो है प्राइमा फेसी ड्यूटीज और दूसरी है एब्सोल्यूट ड्यूटी, जिसको उन्होंने एक्चुअल ड्यूटी कहा, और प्राइमा फेसी ड्यूटीज को उन्होंने कंडीशनल ड्यूटीज कहा। तो पहले हम देखेंगे प्राइमा फेसी ड्यूटीज क्या होती है। तो प्राइमा फेसी जो है लैटिन फेज है। ओके, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट या फर्स्ट ग्लैंस या बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। तो जनरली इसको हम यूज करते हैं किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो पहली झलक में तो हमको लगे कि हाँ सही है, बट जब स्ट्रॉन्गर एविडेंस आता है तो वो गलत भी हो सकती है। सो रॉस ने खुद कहा कि भाई ये जो टर्म मैंने यूज किया है ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं ड्यूटी जिनको प्राइमा फेसी कह रहा हूं वो बाद में गलत प्रूव हो जाती है, नहीं। सो प्राइमा फेसी ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो फर्स्ट साइट पे तो आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो आपको बाइंडिंग लगती है, जैसे कि गर्लफ्रेंड को किया हुआ प्रॉमिस। बट जब एक स्ट्रॉन्गर मॉरल ऑब्लिगेशन आती है, जैसे एक्सीडेंट में किसी घायल हुए व्यक्ति की जान बचाना, तो हम प्राइमा फेसी ड्यूटी को ओवरराइड कर सकते हैं कि गर्लफ्रेंड से कल मिल लूंगा, आज इस बंदे की जान बचा लेता हूं। ओके, सो ये होती है प्राइमा फेसी ड्यूटीज। तो सिंपल वर्ड्स में ये एक रियल मॉरल ड्यूटी है, कोई एपरेंट ड्यूटी नहीं है कि हाँ ड्यूटी है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो भी रियल मॉरल ऑब्लिगेशन है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि करनी ही करनी है। अगर इससे स्ट्रॉन्गर ड्यूटी आपके सामने आ जाती है तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो। इसलिए इसको कंडीशनल ड्यूटी भी कहा गया है। तो रॉस ने क्यों इंट्रोड्यूस किया प्राइमा फेसी ड्यूटीज को? तो यहाँ पे अगेन वो कहते हैं कि कांट की जो ड्यूटीज हैं वो एब्सोल्यूट है, उनको आप किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते, कि नेवर टेल अ लाई या ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस। तो यहाँ पे वो कांट को गलत बताते हैं। तो रॉस कहते हैं कि ये जो रिजिडिटी है ना, ये प्रैक्टिकल मॉरल डिलेमास को इग्नोर करती है। अगेन उन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि आपने कहा कि मैं दोस्त को प्रॉमिस किया कि मैं तेरी शादी में आऊंगा, रास्ते में आपको फिर वही एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है, तो आप अगर अपनी जो प्राइमा फेसी ड्यूटी है, जो प्रॉमिस है शादी में जाने का, उसको साइड लाइन करके इसकी जान बचाओ। ओके, ओवरराइड कर दो उसको। यूटिलिटेरियनिज्म में उन्होंने कहा कि वही ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे भी रॉस ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करते हैं, बट वही बात कि इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो रॉस की 7 प्राइमा फेसी ड्यूटीज रॉस ने बताई। तो वो कौन कौन सी होती है? फिडेलिटी, ओके, रेपरेशन, इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। ग्रेटिट्यूड, जस्टिस, बेनिफिशंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड नॉन मेलिफिशंस। तो चलो इनको एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले है फिडेलिटी, यानी कि ड्यूटी ऑफ कीपिंग प्रोमिसेस। क्या मतलब हुआ कि आप पूछते हो कि क्या मैंने अपने कमिटमेंट्स को ऑनर किया है, क्या मैंने अपने प्रोमिसेस को निभाया है। तो फिडेलिटी क्या होता है? फिडेलिटी इज द ड्यूटी टू ऑनर कमिटमेंट्स जो कि हमने वॉलेंटरीली अंडरटेक किए, यानी कि किसी से प्रॉमिस किए हैं, उनको निभाना। तो सोसाइटी जो है वो तभी फंक्शन करती है जब लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई प्रॉमिस करते हैं किसी से, तो हम उस इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और अपनी जुबान देते हैं, वी गिव देम आवर वर्ड। तो वो हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को या अपने वर्ड को फुलफिल करना है। अब रॉस बिलीव करते हैं कि अगर आप अपने प्रोमिस को ब्रेक करते हो विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, तो इससे सोसाइटी में जो ट्रस्ट है वो कमजोर होता है और मॉरल रिलेशनशिप्स जो है वो डैमेज होते हैं। ओके, तो फिडेलिटी में क्या क्या आता है? अपने प्रोमिस को मेंटेन करना, सच बोलना, कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, और लॉयल टू योर लेजिटिमेट कमिटमेंट्स। अब एग्जांपल देखो।
तुम अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करते हो कि तुम उसको एग्जाम में पढ़ने के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करोगे। इवन दो तुम खुद थके हुए हो, फिर भी तुम अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करते हो, बिकॉज ये तुम पे फिडेलिटी की एक मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। सिमिलरली, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो फ्लड अफेक्टेड विलेजर्स को प्रॉमिस करता है कि रिलीफ मटेरियल उन तक पहुंचेगा 2 दिन के अंदर। अब इस ऑफिसर की मॉरल ड्यूटी है कि ये इस कमिटमेंट को पूरा करे और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करे। ओके, सो दिस इज फिडेलिटी। सेकंड इज रेपरेशन, यानी कि ड्यूटी टू मेक अमेंड्स। तो इसमें कोर क्वेश्चन क्या हैव आई करेक्टेड द रॉन्ग आई हैव कॉस्ट, कि अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो क्या मैंने उसकी भरपाई की है। तो रेपरेशन क्या होता है? रेपरेशन इज द ड्यूटी टू करेक्ट और कंपनसेट फॉर द रॉन्ग्स जो कि हमने कमिट किए हैं किसी और पे। अगर हमारे एक्शंस ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो जस्टिस रिक्वायर्स कि हम उस नुकसान को रिपेयर करें, उसकी भरपाई करें। तो रॉस बिलीव करते हैं कि सिर्फ अपनी गलती पे रिग्रेट कर देना, सॉरी बोल देना सफिशिएंट नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्टिवली रिस्टोर करें उस इंसान के राइट्स को और इंटरेस्ट्स को, यानी कि आप किसी को हार्म करते हो तो उसकी भरपाई करो। ये है रेपरेशन की ड्यूटी। तो इसमें क्या क्या आता है? माफी मांगना, कंपनसेशन देना, अपनी मिस्टेक को सुधारना, रिस्टोरिंग जस्टिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देखो कि तुम एक्सीडेंटली अपने नेबर की साइकिल को डैमेज कर देते हो, तो इस इंसिडेंट को इग्नोर करने की बजाय तुम माफी मांगते हो और उनकी रिपेयर्स के लिए पैसा देते हो। कई लोग होते हैं ना, गाड़ी ठुक जाती है, खड़ी हुई पार्क गाड़ी, और भाग जाते हैं। और कुछ होते हैं कि वहां पे अपना फोन नंबर दे के जाते हैं कि कॉल मी, आई विल पे फॉर इट, अगर वो मालिक वहां पे नहीं होता है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फार्मर्स की लैंड को मतलब गलत तरीके से एक्वायर कर लेता है, प्रॉपर कंपनसेशन नहीं देता, और बाद में उस एरर को करेक्ट करते हुए प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करता है विद इंटरेस्ट। दैट इज रेपरेशन। ओके, नाउ थर्ड ड्यूटी इज ग्रेटिट्यूड। ये तो तुम सबको भी पता होगा, मैनिफेस्टेशन वाली दीदियां भी कहती है ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ड्यूटी टू रिटर्न काइंडनेस। तो इसका कोर क्वेश्चन क्या हैव आई एक्नॉलेज दोज हु हेल्प मी, क्या जिन्होंने मेरी हेल्प की, क्या मैंने उनको एक्नॉलेज किया है? तो ग्रेटिट्यूड क्या है कि इट इज द ड्यूटी टू अक्नॉलेज एंड रेसिप्रोकेट बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। यानी कि अगर दूसरों से आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आप उसको अक्नॉलेज करो, और जब उन्हें जरूरत है तो वापस उनकी मदद करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और दूसरों से हेल्प जब आपको मिलती है तो आप पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि आप उस हेल्प को सिर्फ अक्नॉलेज करके उसको अप्रिशिएट ही ना करो, बल्कि जब सामने वाले को जरूरत हो तो आप फेवर भी रिटर्न करो, आप उनकी हेल्प करो। तो रॉस जो है वो ग्रेटिट्यूड को असेंशियल बताते हैं फॉर सस्टेनिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोशल कोऑपरेशन इन द सोसाइटी। तो इसमें क्या क्या होता है? आप थैंक्स एक्सप्रेस करो, आप जब सामने वाले को जरूरत हो तो आप उनकी हेल्प करो, काइंडनेस को रिटर्न करो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करो और एप्रिसिएशन को शो करो। एग्जाम्पल, एक टीचर है जो कि आपको थ्रू आउट योर एजुकेशन मेंटोर करता है, ठीक है, अच्छे से बताता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम कैसे देना है, सब। तो ईयर्स लेटर यू कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड असिस्ट द टीचर वेन एवर रिक्वायर्ड, आप उनकी हेल्प करते हो। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक आईएएस ऑफिसर जो है वो पब्लिकली जो आशा वर्कर्स हैं, ये सब आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, इनको अक्नॉलेज करता है कि इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की, और इनको रिवॉर्ड्स देता है। ओके, ये ग्रेटिट्यूड के एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट है जस्टिस, यानी कि ड्यूटी ऑफ फेयरनेस। तो इसका कोर क्वेश्चन क्या है कि क्या मैंने सबको फेयरली ट्रीट किया है? सो जस्टिस का मतलब हुआ कि इट इज द ड्यूटी टू एंश्योर कि जितने भी बेनिफिट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं या बर्डन्स हैं, वो सब में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो उनकी मेरिट्स, राइट्स और इक्वालिटी के बेसिस पे। तो रॉस बिलीव करते थे कि लोगों को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, यानी कि सब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कहीं पे भी फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म, आर्बिट्रेरीनेस ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस वायलेट दिस ड्यूटी ऑफ जस्टिस।
तो क्या होता है जस्टिस में? फेयरनेस होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, मेरिट बेस्ड डिसीजंस होते हैं, इम्पार्शियलिटी होती है और इक्वल ट्रीटमेंट होता है लोगों का। एग्जाम्पल देखो, अब ये सिंपल एग्जाम्पल, टीचर हैं ये, ओके, और ये जो आंसर शीट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरिट के बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे कि कौन बच्चा इनके पास ट्यूशन आ रहा है या किसकी मम्मी के साथ बैठ के एक किटी पार्टी में पत्ते खेलती है, नहीं, ये सिर्फ मेरिट के बेस पे उनको मार्क्स दे दिया। ऐसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन आपका यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस की तो मैं कह नहीं सकता, कि इट सिलेक्ट्स कैंडिडेट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड रिजर्वेशन रूल्स, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर कोई नेपोटिज्म के बेसिस पे नहीं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ जस्टिस। देन है बेनिफिशंस, यानी कि ड्यूटी टू प्रमोट गुड। तो इसमें क्या है कोर क्वेश्चन, हैव आई इम्प्रूव्ड अदर्स वेलफेयर? तो समझते हैं इसका मीनिंग। तो बेनिफिशियंस जो है, इट इज द ड्यूटी टू एक्टिवली इंप्रूव द वेलफेयर, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। बेनिफिशियंस में हमें क्या करना होता है कि हमें पॉजिटिव स्टेप्स लेने होते हैं ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें, जिससे उनकी हैप्पीनेस बढ़े, उनका वेल बीइंग बढ़े, उनका वेलफेयर जो है वो बढ़े। रॉस जो है वो लोगों की हेल्प करना, इसको एक इंडिपेंडेंट मॉरल ऑब्लिगेशन मानते हैं, सिर्फ एक चैरिटी का एक्ट नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों की हेल्प करें। ओके, सो इसमें क्या क्या आता है? हेल्पिंग पीपल इन नीड, प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर, प्रमोटिंग सॉरी प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, एनकरेजिंग एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए कि ये एक लड़का है, ये ग्रेजुएट है, ये बच्चे हैं गरीब बच्चे, इनके पास ट्यूशन जाने के पैसे नहीं है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाते नहीं है, तो ये वॉलंटियरली इनको पढ़ाता है वीकेंड्स पे, ताकि ये अच्छे मार्क्स ला सकें, इनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। दैट इज बेनिफिशियंस। सिमिलरली एक सिविल सर्वेंट है, ये इंश्योर करता है कि कहीं पे डिजास्टर अगर आया है तो वहां पे इमीडिएट रिलीफ, फूड और मेडिकल असिस्टेंस पहुंचे। ओके, और वो भी बियॉन्ड मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स, के ये नहीं खाना पूर्ति करती, नहीं, पूरा जी जान लगा के। ऐसे ही फ्री वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, मिड डे मील स्कीम, ये सब भी बेनिफिशियंस में ही आते हैं। देन सिक्स्थ है सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी कि ड्यूटी टुवर्ड्स वन सेल्फ, हमारी खुद की तरफ क्या ड्यूटी है। तो खुद से क्वेश्चन पूछना, एम आई बिकमिंग अ बेटर पर्सन? तो सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है? इट इज अ ड्यूटी टू कंटिन्यूअसली डेवलप वंस नॉलेज, स्किल्स, कैरेक्टर एंड मॉरल वर्च्यूज, यानी कि अपने खुद की नॉलेज को बढ़ाना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपने कैरेक्टर को इंप्रूव करना, अपनी मॉरल वर्च्यूज को इंप्रूव करना, ये सब जो है ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की ड्यूटी है। रॉस आर्ग्यू करते हैं कि हम जो हैं, इंसान जो हैं, हमें, हमारी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी की तरफ ही ड्यूटी है या गरीबों की तरफ ड्यूटी है, नहीं, हमारी अपनी खुद की तरफ भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। ओके, ताकि हम और ज्यादा कैपेबल हो सकें सोसाइटी को बेटर सर्व करने। ओके, जितने हम बेटर होंगे उतना ही बेटर हम सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। सो पर्सनल ग्रोथ जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई सेल्फिश गोल नहीं है, अकॉर्डिंग टू रॉस, और जनरली भी सही है। इसमें क्या क्या होता है? एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो या कहीं पे काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव करना, नई स्किल सीखना, और मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि जिम जाना, खुद एक्सरसाइज करना भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का पार्ट है। तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ये डॉक्टर साहब हैं, ये रेगुलरली अपने आप को मेडिकल नॉलेज से अपडेट करते रहते हैं ताकि ये लोगों को बेटर ट्रीट कर सके। ये सिविल सर्वेंट हैं, ओके, ये कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग डिजिटल गवर्नेंस में, एथिक्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा पे ये लेते रहते हैं ताकि ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बना सके। इसी तरह ये जो मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देन लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है नॉन मालफिशियंस, यानी कि ड्यूटी टू अवॉइड हार्म। तो इसमें कोर क्वेश्चन है, हैव आई अवॉइडेड हार्मिंग अदर्स? ओके, तो नॉन मालफिशियंस क्या होता है? इट इज द ड्यूटी टू अवॉइड कॉजिंग अननेसेसरी हार्म, इंजरी और सफरिंग टू अदर्स, कि दूसरों का हम जानबूझ के नुकसान ना करें। और रॉस ने इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमा फेसी ड्यूटीज कहा, क्योंकि दूसरों को हार्म करने से खुद को प्रिवेंट करना जनरली टेक्स प्रायोरिटी ओवर प्रोड्यूसिंग एडिशनल बेनिफिट्स। यानी सबसे पहले भाई तू
लोगों पे थार चढ़ानी बंद कर, दान दक्षिणा उसके बाद कर लेना। ओके, तो सिंपल टर्म्स में डू नॉट हार्म अदर्स। अब इसमें क्या क्या होता है? अवॉइडिंग फिजिकल हार्म, प्रिवेंटिंग इनजस्टिस, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, अवॉइडिंग एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रिवेंटिंग अननेसेसरी सफरिंग, ये सब इसके अंदर आता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, पर्सनल एग्जाम्पल में कि एक ड्राइवर है, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है बहुत ही केयरफुली और रेकलेस ड्राइविंग नहीं करता, क्योंकि वो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, किसी इनोसेंट के जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता। पुलिस जो है वो मिनिमम नेसेसरी फोर्स, ये एलओएल हो गया बट स्टिल एग्जांपल के तौर पे, पुलिस जो है वो मिनिमम नेसेसरी फोर्स यूज करती है क्राउड कंट्रोल के लिए, एंड एक्सेसिव फोर्स को अवॉइड करती है। ये भाई बाहर की पुलिस ही कर सकती है, हमारे यहाँ की तो ऐसी है कि कोई बेचारा मरने जा रहा है और उसको बचा के भी उसके रैप्टे मारते हैं। तो ये हाल है हमारी पुलिस का। तो सिमिलरली इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होती है, जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले करते हैं, दैट इज ऑल्सो अंडर नॉन मालिफिशियंस, कि हम प्रोजेक्ट से अननेसेसरी हार्म जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो करें। तो गाइस लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा था, और क्योंकि तुम लोगों का डोपामीन गिरना शुरू हो जाता है, सो बाकी का लेक्चर हम करेंगे कल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्योंकि टेलीग्राम पे कभी भी गवर्नमेंट की गाज गिर सकती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, रिप्लाई वहां पे डीएम कर देना मुझे, वहां पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी डालता हूँ। ओके, वंस अगेन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। माय नेम इज रावनुप सिंह, यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट